हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज लेकर आ चुके हैं टॉप 100 संविधान के सवाल जो अनुच्छेद और अनुसूची से स्पेशल है, जो बार बार लगातार बिहार पुलिस और बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछे गए हर एक वो सवाल दोस्तों हम लेकर आ चुके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इससे दोस्तों 1 से 2 सवाल आपका पूरा पक्का हो जाएगा आर्टिकल और अनुसूची से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से वहां से दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर का था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? जब दोस्तों 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू था। कौन दोस्तों था? जवाहरलाल नेहरू। ये दोस्तों आईएएस के प्री 2019 में पूछे गए सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 का था, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? दोस्तों 6ठी अनुसूची दोस्तों 4 राज्य का वर्णन करता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इस चारों में दोस्तों ऑप्शन कौन आपको देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम लोग सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 का था, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय था? 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 विषय था, लेकिन 12वीं अनुसूची में दोस्तों कितने विषय था? 18 विषय था। आगे हम लोग चलते 4 नंबर सवाल, पंचायत राज विषय निम्नलिखित में से किस राज्य में सम्मिलित है? पंचायत राज दोस्तों किस में सम्मिलित है? तो ये दोस्तों राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। निम्नलिखित में सम्मिलित करें, तो यहाँ पर कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों 5 जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 371 को मेघालय, ये दोस्तों राइट नहीं है, और ये सभी दोस्तों आपका सही हो जाता, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सरकार हमारे देश में टैक्स और शुल्क लगा सकते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल, भारत संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची से सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का था, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्य जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका राइट हो जाएगा बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये दोस्तों जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है ये सभी राज्य। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का था, सूची और सूची 2 से मिलान करें और कौन सही है कूट के रूप में बताइए। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों देखते हैं। आर्टिकल 154 दोस्तों, आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये दोस्तों 54 में लिखा गया, ये सही है। आर्टिकल 75 में लिखा गया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया जाएगा आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 155 में किया गया है दोस्तों राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा आर्टिकल 155 के तहत। आर्टिकल 164 में दोस्तों लिखा गया है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया जाएगा आर्टिकल 164 के तहत, यानी कि ये दोस्तों सभी राइट आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर कूट में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हम लोग सवाल में। यहाँ पर फिर से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का था, सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को बताइए। यहाँ पर चलिए दोस्तों सुमेलित हम लोग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ये दोस्तों पंचायत से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 8, भाग जो दोस्तों 8 है ये संघ राज्य से संबंधित है, संघ क्षेत्र से संबंधित है। और भारतीय संविधान का 4A, भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य जो आर्टिकल 51A के तहत है। और भारतीय संविधान का भाग 9A ये दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ मिलाइएगा दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब कर दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में राज्य सूची
को विषय था जो उसे हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। आगे सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल का था पंचायत राज विषय निम्नलिखित में किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों पंचायत राज ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों आ गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। दोस्तों विधान नए राज्य को शामिल करना होगा। दोस्तों आर्टिकल किसके तहत लिखा गया है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा विधान नए राज्य को शामिल किया जाएगा आर्टिकल 2 के तहत रखा गया। यानी दोस्तों आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि नए राज्य को हम बना सकते हैं। ठीक है, और अगला है समता का अधिकार। दोस्तों जो समता का जो अधिकार है ये दोस्तों आपका आर्टिकल 14 में लिखा गया। समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण ये दोस्तों आपको आर्टिकल 22 में लिखा गया है। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 111 में लिखा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर बी आपका सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से विषय समवर्ती सूची में कौन एक दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा आपका दोस्तों शिक्षा। ये दोस्तों किसका हो जाएगा, शिक्षा आप एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस और कृषि और रक्षा दोस्तों इस संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल का था भारतीय संविधान आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान में जब शुरू हुए थे उस समय टोटल आर्टिकल कितने थे। तो दोस्तों उस समय 395 आर्टिकल थे। वर्तमान में कितने आर्टिकल आप लोग फटाफट कमेंट में दोस्तों लिखिएगा। 16 नंबर सवाल का था संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं था। दोस्तों अनुसूची 6 हम अभी ही बताए दोस्तों 4 राज्य में लागू था, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पर दोस्तों मणिपुर में नहीं लागू था। चलिए वित्त विधेयक को बारे में विशेष उपलब्ध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। वित्त विधेयक तो 17 का राइट दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 117 के अंतर्गत उपबंध किया गया था। 18 नंबर सवाल का था संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची दिया गया है। किस अनुसूची के तहत है। तो 18 दोस्तों होगा चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची। 19 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 19 का राइट बी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 में मिलान करिए और कौन दोस्तों सही है इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों 20 का आंसर क्या होगा। दोस्तों 20 का आंसर फटाफट आप लोग दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों मिलान करते हैं। ठीक है दोस्तों आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323A दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। और आर्टिकल 324 सभी जानते हैं दोस्तों निर्वाचन आयुक्त जिसमें वोट संबंधित है। आर्टिकल 330, आर्टिकल दोस्तों जो 330 है ये दोस्तों आपको हो जाएगा लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्य के आरक्षण। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग का कार्य। ये दोस्तों आपका C20 का राइट आंसर हो जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों। अभी दोस्तों 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। एकदम राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के आर्टिकल सुमेलित है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आर्टिकल को सुमेलित करना है। तो 22 का जो राइट देख लेते हैं दोस्तों हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत आते हैं। ये दोस्तों आपका सही राइट है। ठीक है और दोस्तों यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल किसमें होगा, आर्टिकल
124 में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 23 नंबर सवाल का था, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध था? किस अनुसूची में लिखा गया था? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर सवाल का था, सूची को सुमेलित करें सूची 1 से सूची 2 के साथ। चलिए दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। 24 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों 24 का राइट आंसर होगा क्या? आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। किससे दोस्तों? समानता का अधिकार। और दोस्तों आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, क्योंकि आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच आते हैं। आर्टिकल 74 दोस्तों मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका सही हो जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये भी दोस्तों यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछे गए। भारतीय संविधान में शामिल है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल है 395 आर्टिकल, 22 भाग, 12 अनुसूची। एकदम दोस्तों आपका सही है। 26 नंबर सवाल, निम्न कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है तो दोस्तों अपराधी मामले एक समवर्ती सूची के अंतर्गत। 27 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है? राज्य सूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है? इन सभी ऑप्शन के अनुसार दोस्तों रेलवे पुलिस दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची उपलब्ध निम्नलिखित में से किसके लिए है? किसके लिए है? तो 28 का दोस्तों हो जाएगा अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में लिखा गया है। चलिए 29 नंबर सवाल का था, कथन को विचार करें। भारत के संविधान में 22 भाग है, ये दोस्तों गलत है। टोटल दोस्तों 22 भाग है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया? 20 भाग है, ये दोस्तों आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, तो अगला तो भारतीय संविधान कुल 390 आर्टिकल है, ये भी दोस्तों आपका गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन अधिनियम के ही साथ जोड़ा गया था। एकदम राइट है, तो केवल सी आपका सही हो जाता है। ये IAS प्री 2005 में पूछे गए सवाल है। 30 नंबर सवाल, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय, आर्थिक योजना किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों जो भूमि सुधार है किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं भूमि सुधार। 32 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 32 का राइट बताएगा तो आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। 33 नंबर सवाल कहता है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। बताएगा दोस्तों 33 का आंसर होगा सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत है, विवाह और किसी को गोद लेना। 34 नंबर सवाल बताएगा, एकदम इंपॉर्टेंट दोस्तों मेंस का सवाल है, नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो दोस्तों संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता से संबंधित है। 35 नंबर सवाल, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों किस सूची के अंतर्गत? दोस्तों 35 का जो राइट हो जाता है दोस्तों 9वीं सूची के अंतर्गत भूमि सुधार संबंधित है 1951 में। निम्न कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो दोस्तों 36 का राइट जो आंसर होगा कौन सा? दोस्तों आर्टिकल 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक नहीं, ये दोस्तों गलत लिखा गया है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत आते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। 37 नंबर सवाल, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? दोस्तों 11वीं जो अनुसूची था पंचायती राज संबंधी। पंचायती राज दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, लेकिन दोस्तों पंचायती राज आपको 1993 में लागू हो जाता है। उसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितने विषय था? तो दोस्तों 29
विषय था 11वीं अनुसूची में। ये भी दोस्तों आप पता होना चाहिए। 38वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है। अब यहाँ पर कौन आपका नागरिकता भाग 2 में, ये भी दोस्तों आपका सही है। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान भाग 3 में लिखा गया है। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों 4A में भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का डी आप देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A, तो यहाँ पर जो 38 का हो जाएगा ये दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपका सी आपका सही हो जाता है। 39 नंबर सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए और उत्तर सही दीजिए। यहाँ पर 7वीं जो अनुसूची था दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं। 7वीं जो अनुसूची किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है ये दोस्तों विधायक शक्तियों का वितरण, विधायक शक्ति का वितरण। और 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषा थे, वर्तमान में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर देखिएगा, सबको पता होगा 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम का विद्यमान्यकरण होना। तो यहाँ पर देखिएगा कौन आपका सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है 39 का। तो इम्पोर्टेंट सभी सवाल दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर सवाल। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। यहाँ पर दोस्तों चयन करते हैं हम लोग सूची 1 सूची 2 को। इधर दोस्तों संविधान का आर्टिकल है, इधर एक विषय दिया गया है। चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। 40 का क्या होगा सही आंसर। दोस्तों आर्टिकल 124 दोस्तों संघीय पालिका होगा, संघीय न्यायपालिका होगा, ये भी दोस्तों आपका सही है। आर्टिकल 5 दोस्तों नागरिकता से संबंधित, क्यों 5 से 11 के बीच में नागरिकता। आर्टिकल 352 दोस्तों आकस्मिक प्रावधान, ये भी सही है। आर्टिकल 245 विधायक शक्ति का विवरण, यानी कि सभी सही था। तो आर्टिकल 40 का आंसर ए आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा राज्य सूची में आते, राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से कौन आता है दोस्तों, रेलवे पुलिस। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। इधर अनुसूची है और इधर दोस्तों आपको विषय दिया गया है, तो कौन आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं चतुर्थ दोस्तों किससे संबंधित है, दोस्तों राजभाषा से संबंधित है। और षष्टम दोस्तों किससे सही था, जनजातीय क्षेत्र से, किससे दोस्तों जनजातीय क्षेत्र से संबंधित था। और अष्टम दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित। और नवम दोस्तों भाषा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ हो चुका है, ये दोस्तों होगा, ये गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अष्टम दोस्तों है भाषा से संबंधित है। और नवा दोस्तों था भूमि सुधार से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका सही बन जाता है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए और उत्तर सही बताइए। चलिए यहाँ पर भी दिया गया है, तो 43 का जो राइट आंसर क्या होगा देखिए। नए राज्य का जो गठन होगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 में लिखा गया है, 3 में लिखा गया है। ठीक है, और आगे दोस्तों नागरिकता तो संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता। मौलिक जो अधिकार है ये दोस्तों आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का आर्टिकल 323A में लिखा गया है। तो जो यहाँ पर जो राइट जो आंसर हो जाएगा ए आपका 43 का ए आपका सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों हम लोग यूपी लवर सब इंस्पेक्टर मेंस के सवाल है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान फिर से दोस्तों हम लोग को करना है। चलिए इधर कुछ संस्थान है और इधर दोस्तों आर्टिकल है, कौन सा सही है ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 44 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ये दोस्तों जो आर्टिकल दिया गया है
148 में लिखा गया है। वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल 280 के अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 में लिखा गया प्रशासनिक अधिकरण। संघ लोक सेवा आर्टिकल 315 यूपीएससी। तो दोस्तों इसका जो राइट आप करिएगा तो ये आपका सही हो जाता है 44 का आंसर। चलिए 45 का सवाल का, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी? तो दोस्तों 45 हो जाएगा भाग 9 के अंतर्गत। 40 का भी सवाल आ गया। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए और सही उत्तर बताइए।